नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं प्रशांत किशोर को लेकर छिड़ गई बहस पर। प्रशांत किशोर को लेकर एक बहस छिड़ गई है और वो यह है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को डुबोएंगे या पार उतार देंगे। और सवाल यह है कि कांग्रेस को प्रशांत किशोर की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई है। क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी इन हालातों में पहुंच गई है कि उनको चुनावी रणनीति के लिए एक आदमी को बाहर से बुलाना पड़ रहा है। और सोनिया गांधी की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ गई है कि तमाम विरोध के बाद भी वह प्रशांत किशोर को कांग्रेस की ड्राइविंग सीट देने के लिए आमादा हो गई है। जबकि 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश को साथ लाकर प्रशांत किशोर ने एक नारा दिया था, यूपी के लड़के। इस नारे के साथ प्रशांत किशोर बुरी तरीके से फेल साबित हुए थे। इसीलिए प्रशांत किशोर के साथ इतने बुरे अनुभव के बावजूद सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन पर लट्टू क्यों है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जवाब पर बात करने से पहले तीन बातें समझ लेते हैं। पहली बात, कांग्रेस 2019 के बाद से देश में कोई भी चुनाव नहीं जीती है। ऐसा नहीं है कि सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी या भाजपा से कोई चूक नहीं हुई है। 3 बार कांग्रेस को बड़ा मौका दिया है नरेंद्र मोदी और भाजपा ने अपनी गलतियों से, लेकिन कांग्रेस उस मौके को भुना नहीं पाई है। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में नोटबंदी के बाद की तबाही और अफरा तफरी का इस देश में जो माहौल बना, उसका असर आज तक जिंदा है। लेकिन कांग्रेस फेल साबित हुई। कांग्रेस को दूसरा मौका कोविड-19 के दौरान लाखों मजदूरों के पलायन और लचर स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में मिला। मुख्य धारा का मीडिया भी यह सब देख रहा था और भाजपा के खिलाफ हो गया था, जिस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है। लेकिन उस समय सारा मीडिया नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ काम कर रहा था, वो सच्चाई को दिखा रहा था। इसके अलावा लाखों लोगों के रोजगार चले गए। इतना होने के बाद भी कांग्रेस एक बार फिर फेल साबित हुई। और तीसरा मौका किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। भाजपा के बड़े नेता खुद यह मानकर चल रहे थे कि इससे बहुत बड़ा चुनावी नुकसान भाजपा को होने वाला है। पहली बार ऐसा हुआ देश में कि किसानों ने जातियों को तोड़कर एकजुटता दिखाई और यह आंदोलन कोई 1, 2 या 3 प्रदेशों में नहीं था, पूरे देश में इसका प्रसार हो गया था। लेकिन कांग्रेस इसे परिणाम में कन्वर्ट नहीं कर पाई और एक बार फिर फेल साबित हुई। यानी साफ सी बात है कि आज की सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस के पास एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो जमीन पर उपजे हालातों को अपने पक्ष में मोड़ सके, बल्कि मुड़े मुड़ाए हालातों को गंवाने के उदाहरण प्रस्तुत करने वाली आज की कांग्रेस हो गई है। इसीलिए सोनिया गांधी को प्रशांत किशोर में उम्मीद दिख रही है और उनकी 600 पेज की प्रेजेंटेशन में उम्मीद की किरण दिख रही है। एक और बात ध्यान में रखनी जरूरी है, प्रशांत किशोर को लेकर हर दिन कोई ना कोई स्टोरी मीडिया में आ रही है। वो चर्चा के केंद्र में है, लोगों के चर्चा के केंद्र में है, मीडिया के चर्चा के केंद्र में है। इससे पता चलता है कि लोगों में उनको लेकर दिलचस्पी है। एक और बात, प्रशांत किशोर पेशेवर चुनावी रणनीतिकार है। उन्होंने कई अलग अलग विचारधाराओं की राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया है। वे अपने क्लाइंट के लिए जी जान लगा देते हैं। और ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा वोटर भावुक और नायक पूजा में भरोसा रखने वाला है। यहां पर व्यक्ति आधारित राजनीति चलती है और व्यक्ति को हीरो के तौर पर पेश करना जरूरी होता है। इसीलिए शायद आप याद कीजिए, 2014 में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे चरम पर थे और इन सभी परेशानियों का समाधान करने वाले नायक के तौर पर नरेंद्र मोदी को पेश किया गया था। उनकी नायक की जो तस्वीर है, उसके सामने कोई दूसरी तस्वीर नहीं बन रही है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, आज जो नरेंद्र मोदी को कम पसंद भी करते हैं, उनको भी जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा जाता है, कांग्रेस कहती है, तो सबसे पहले उनका यही कांग्रेस को जवाब होता है कि चलिए हम मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करना जरूरी है तो हम कर भी देते हैं, लेकिन आप ही बताइए कि उनकी जगह वोट किसको दे। और आज की कांग्रेस जैसे ही ऐसे सवाल करने वालों के सामने राहुल गांधी की तस्वीर पेश करती है तो तुरंत ही तस्वीर बदल जाती है, क्योंकि मतदाता नायक चुनता है और राहुल गांधी नायक के रूप में बन नहीं पाए। उनकी छवि वो बन नहीं पाई है, उनकी छवि बड़ी बिगड़ी हुई है। इसीलिए कांग्रेस को सबसे पहले राहुल गांधी को छोड़कर एक नायक को तलाशना होगा। यह बहुत जरूरी हो गया है और सोनिया गांधी को प्रशांत किशोर में उम्मीद दिख रही है। इसीलिए वो पार्टी में तमाम विरोध के बाद भी प्रशांत किशोर को चुन रही है। आज कांग्रेस की
हालत क्या हो गई है इसको समझने के लिए मैं एक आंकड़ा बता देता हूं। एडीआर ने 2020-21 में राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड की जानकारी सार्वजनिक की है। इस एक साल में भाजपा को 212 करोड़ रुपए और कांग्रेस सहित अन्य 10 राजनीतिक पार्टियों को केवल 10 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले हैं। यानी कि औसत भी निकाले तो 1-1 करोड़ हिस्से में आता है। यह आंकड़ा साफ कर देता है कि फंडिंग करने वालों को भी यह भरोसा नहीं है कि कांग्रेस को कोई वोट देगा। यह एक सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई के बीच में मेरा एक मत है और वो यह है कि आज नरेंद्र मोदी और भाजपा सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंची हुई है। राजनीति में सबका साथ सबका विकास से शुरू हुआ भाजपा का सफर घोर ध्रुवीकरण पर आ गया है। आज समाज में 3 तरह के वोटर है। एक जो नरेंद्र मोदी और भाजपा के घोर समर्थक है, उनको ना तो कोई दूसरा रास्ता दिखाई देता है और ना ही वो देखना चाहते हैं। और दूसरे वो जो मोदी के साथ तो है, लेकिन इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कोई दूसरा रास्ता दिख जाए। और तीसरे वो जो मोदी के एकदम विरोध में है। कांग्रेस को केवल दूसरी कैटेगरी के वोटर को विकल्प के तौर पर रास्ता देना है, जो कि वो तमाम अवसर के बाद भी दे नहीं पा रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के पास एक भी चुनावी रणनीतिकार नहीं है, जो कि प्रशांत किशोर के रूप में सोनिया गांधी को अब दिख रहा है। लेकिन मैं 100 की एक बात कहता हूं, जो कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, समाज को नायक चाहिए, कांग्रेस नायक कहां से लाएगी? क्योंकि राहुल गांधी तो अब नायक के रूप में उभर कर सामने आ नहीं सकते। उनकी छवि को नायक के तौर पर बनाई नहीं जा सकती है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि उनकी छवि जो है पहले से जो बन गई है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, जिससे बाहर शायद उनको प्रशांत किशोर भी नहीं ला पाएंगे। इसीलिए यह देखना होगा कि 600 पेज के प्रेजेंटेशन के साथ प्रशांत किशोर कांग्रेस को और गहरे में डुबोते हैं या फिर पार लगा देते हैं, क्योंकि नायक ढूंढना प्रशांत किशोर के लिए भी चिंता का विषय होगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर का विरोध भी शुरू हो गया है। अब देखना है प्रशांत किशोर कांग्रेस की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।